गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको दिखा रही हूँ मेरे यहाँ महीने के फर्स्ट वीक में आने वाला राशन का सामान। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगी कि ये सब सारी चीज़ें हमने इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ 6-7 सदस्य हैं तो हमको राशन का सामान कुछ ज़्यादा लाना पड़ता है। तो जिसमें हमने मंथली में साबुन, निरमा और जो किचन के आइटम होते हैं जैसे पोहा, साबूदाना, ये सब चीज़ें इकट्ठा मंगवा लेते हैं। और फिर उसके बाद इनको ये नहीं हम स्टोर करके इसलिए रख लेते हैं कि बीच में हमको मार्केट जाके लाना ना पड़े। तो ये देखिए नमक के पैकेट, नमक का पैकेट हमने 3 मंगाया है क्योंकि लग ही जाता है। हम अपने खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और गाय के लिए जो जूठा रखते हैं उसमें भी नमक डाल के देते हैं। तो इस तरीके से 3 पैकेट हमने नमक का मंगाया हुआ है। फिर उसके बाद हल्दी है। हल्दी हम लोग खड़ी हल्दी कूट पीस के यूज़ करते हैं, पर इस बार क्या है अभी हल्दी मिली नहीं है और इस मौसम 2-3 दिन से ख़राब हो रहा है तो पापा बोल रहे थे लाने के लिए। तो उसको सुखवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कूटना पड़ेगा और पीसना पड़ेगा। इसके चलते अभी हम मार्केट वाली ही हल्दी यूज़ करेंगे। और देखिए पोहा का भी पैकेट हमने 3 पैकेट मंगाया हुआ है। और साबूदाना का पैकेट भी हम 4 पैकेट मंगाए हैं। और फिर है साबुन, निरमा और नहाने का साबुन। और ये देखिए जीरा हमने 500 ग्राम का मंगाया हुआ है क्योंकि जीरा भी ख़त्म हो गया। ये 2 महीने लगभग हमारे यहाँ जीरा चल जाएगा। तो ये जीरा हमने 500 ग्राम का ही मंगा के रखा है क्योंकि लगता ही है हम लोग सब्जी कभी कभी मसाले की सब्जी में ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए। और ये है साबूदाना जो वरलक्ष्मी का है। वरलक्ष्मी के साबूदाना को इसलिए मंगा लेते हैं कि साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए ये साबूदाना काफ़ी अच्छा होता है। और ये 4 पैकेट हमने इसलिए मंगा लिए हैं कि अभी नवरात्रि तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके चलते हम 4 पैकेट मंगा के रख लिए हैं और अगर घटेगा तो फिर और मंगवाना पड़ेगा, पर अभी इतना स्टोर करके हम रख लिए हैं। और साबूदाना का ये वरलक्ष्मी के जो बड़े वाले साबूदाना आते हैं वो मीठे वाली साबूदाना बनाने में अच्छा रहता है, मीठे वाली साबूदाना की खिचड़ी। पर नमक वाले के लिए ये छोटे वाले वरलक्ष्मी का साबूदाना ही बहुत अच्छा रहता है। तो और काफ़ी किफ़ायती भी रहता है, तो इसलिए इसी को मंगवाते हैं। और अब मैं और क्या बताऊँ इसके बारे में, और बाकी आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इसलिए बता रही थी। ये देखिए ये सारे निरमा के पैकेट हुए हैं। ये एरियल इसलिए मंगाते हैं कि जो अपन कभी कभार कपड़े यूज़ करते हैं या बाहर जाने के लिए, तो ये निरमा काफ़ी अच्छा रहता है, उससे कपड़े रफ़ नहीं होते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। और बाकी निरमा के पैकेट है जो ये व्हील व्हील को हम रेगुलर यूज़ के लिए रखते हैं, जैसे रेगुलर पहनने वाले कपड़ों के लिए व्हील एक्टिव का ही यूज़ करते हैं। और व्हील एक्टिव का और एरियल का सिर्फ जो बाहरी कपड़े रहते हैं, कभी कभार स्वेटर वेटर धुलने के लिए। अब ये ठंडी का मौसम है तो स्वेटर वेटर धुलने के लिए भी ज़रूर रहता है, तो इसलिए हम एरियल का यूज़ बाहर जाने आने के लिए जो कपड़े यूज़ करते हैं, और रेगुलर यूज़ के लिए व्हील एक्टिव का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे। मैंने 4 पैकेट ही निरमा मंगाया था क्योंकि 4 पैकेट निरमा हमको महीने भर में लग ही जाता है। और ये देखिए कोलगेट का बड़ा पैक, बताई कि सदस्य संख्या ज़्यादा होने के चलते कोलगेट के बड़े पैक को ही हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमको बार बार मंगाना ना पड़े। तो ये कोलगेट का एक्टिव रेड वाला टूथपेस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, दांतों के लिए भी सेंसिटिविटी कम करता है, तो इसलिए इसको ही मंगा के हमने रख लिया है। और ये देखिए ये है साबुन के पैकेट। तो साबुन के छोटे पैकेट इसलिए हमने मंगा के रख लेते हैं क्योंकि अगर बाथरूम में कभी रख दो तो पानी पड़ते पड़ते ये बहुत घुलता है, तो इसलिए छोटे छोटे पैक मंगा के साबुन के रख लिए हैं। ये हैं कपड़े धुलने वाले साबुन। तो देखिए ये छोटे छोटे पैक ही 10 रुपए वाले एक पैक जो रहता है वही वाला है, तो इसलिए इसको मंगा के रख लिए हैं। तो ये देखिए हमारे ये हमारे 10-12, ये देखिए कुक्कू के लिए उसके काका ने लाया हुआ है ये गिफ्ट। तो डॉक्टर सेठ कुक्कू बहुत जिद कर रही थी तो लेके आए हैं, तो वो दिखा रही है कुक्कू। और ये देखिए मैं क्या बता रही थी आपको।
तो इस तरीके से साबुन के पैकेटों के बारे में मैं आपको बता रही थी कि साबुन के छोटे छोटे पैकेट इसीलिए, और इसको हम बाथरूम में छत पे इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे साबुन के पैकेट इसीलिए हम लेते हैं। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको कपड़े का बर्तन धुलने वाला साबुन है ये विम एक्टिव का यूज़ हम लोग कपड़े बर्तन धुलने के लिए करते हैं। तो ये छोटे छोटे विम के पैक भी हम लोग लेते हैं क्योंकि पानी पड़ने में ये भी बहुत घुलता है। अब विम एक्टिव का ही यूज़ करते हैं बर्तन धुलने के लिए, अच्छे से साफ़ हो जाता है बर्तन, स्मेल नहीं रहती है बर्तनों में। तो ये 4-4 के बंच में 8 पैकेट साबुन का हमने मंगाया हुआ है। और ये है नहाने वाला साबुन। इस बार लगता है पापा चेंज कर दिए हैं, नहीं हर बार नंबर 1 साबुन लेके आते थे नहाने के लिए, तो इस बार शायद 2 प्रकार का लेके आ गए हैं, डिटॉल और डायना। मैं भी थी पर पता नहीं, मैंने इसको देखा नहीं कि पापा क्या ले रहे हैं। तो चलो हो गया, डिटॉल ठीक रहता है, एंटीबायोटिक रहता है। और क्या होता है कि इस मौसम में खुजली रैसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिटॉल से नहाने में ज़्यादा अच्छा रहता है कि यानी स्किन सही तरीके से साफ़ हो जाती है और खुजली नहीं होती है। और डायना साबुन तो चलो ठीक है, खुशबू और अच्छा है। चलो फेयर लवली हम लोग सभी यूज़ करते हैं, मैं मम्मी बेटू, और हम लोग कभी कभी ये नहीं यूज़ करते पर करते हैं। ये फिटकिरी है जो मैंने अभी दिखाया, तो ये फिटकिरी का यूज़ भी हम करते हैं। ये फिटकिरी का यूज़ हम पानी को साफ़ करने के लिए करते हैं। और ये मम्मी लेके इस बार इसीलिए आ गई हैं कि इसको क्या होता है कि पानी में अगर इसको डिज़ोल्व कर दिया जाए, यानी पूरा फुल यानी गीला नहीं, ये घुलता नहीं है, तो थोड़ा सा डिज़ोल्व करके और इसको अलग रख दो और फिर उसके बाद पानी का यूज़ करो तो पानी प्यूरीफाइड हो जाता है। और ये देखिए पोहा का पैकेट, इस बार 3 पैकेट पोहा मंगाया है। मंथ के राशन में पोहा को तो आता ही है क्योंकि पोहा का यूज हर हफ्ते संडे करते हैं, तो क्योंकि रोज़ तो अपन बनाते नहीं हैं। और ये देखिए डालडा का पैकेट है। डालडा का पैकेट इसलिए हम लोग लेते हैं कि कभी कभी हम यूज़ करते हैं, जैसे मोमन के लिए अधिकतर ये यूज़ करते हैं, और नवरात्रि के टाइम में अठवाई बनाने के लिए चाहे शुद्ध घी या डालडा का यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने 2 पैकेट ही लेके आया हुआ है। तो ये इसलिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे राशन के किराने के सामान के लिए है डिटॉल, क्योंकि घर को डिटॉल से ही साफ़ करो तो ही अच्छा रहता है। थोड़ी सी खुशबू भी रहती है और मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। और इस समय जो वायरस वाला मौसम चल रहा है उसमें ज़रूरी है कि अपन डिटॉल का यूज करें। डिटॉल का डिज़ोल्व बना के अपन पोछा लगाते हैं तो पूरा घर क्लीन हो जाता है और साफ़ हो जाता है। और इस तरीके से पूरा किराने का सामान मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। और फिर अपन चलते हैं, ये देखिए हमारे मंथली दाल, क्योंकि हम सब ही सामान ख़रीदते हैं, तो ये दाल है जो 10 किलो के लगभग है, तो दाल है। और ये राशन का सामान मैंने आपको सब दिखा दिया है। और 25 किलो की चावल की कट्टी है वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए 25 किलो चावल की कट्टी। और इस बार रिफाइंड तेल हमने नहीं मंगाया है क्योंकि हमारे पास था, इसलिए राई का तेल ही इस बार मंगा लिया। तो ये 2 से 3 महीने राई तेल 4 महीने तक चलता है, क्योंकि इसको हम सब्जी बनाने के लिए ही यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको यानी राई का तेल ही मंगाई हूँ। अब मैं इनको सही ढंग से सब सामानों को अरेंज करूँगी, पर अभी मेरे को थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि इनको सभी को सामान को मैं सब सेटअप करूँगी, पेपर हटाऊँगी। ये देखिए टोपरी उपरी सब ऐसे रखी हुई हैं, तो इनको भी हटाना है मुझे और इनको सबको बराबर से लगाना है सही तरीके से। वो डिब्बा जो रखा हुआ है राई का तेल का वो खाली हो गया, तो ये राई का तेल का डिब्बा उधर अरेंज करना पड़ेगा। चावल डिब्बे में डाला। अब आंगन की ओर चलते हैं क्योंकि बर्तन धुलने हैं। अब जब सब सामान को दिखा चुकी हूँ तो अब आती हूँ बर्तन के साइड, क्योंकि आज मैं क्या की थी कि राशन लेने जाना था तो बर्तनों को धुली नहीं थी, तो इसलिए मैं बर्तनों को धुलने के लिए आ गई हूँ रसोई पे, बाहर आंगन पे, सॉरी रसोई में बोलती। तो अभी ये बर्तनों को धुलने के लिए पहले मैं टब में भर लूँगी पानी, क्योंकि दोनों पानी साफ़ पानी दोनों में भर ले रही हूँ। तो एक में बर्तन धुल के डालूँगी और एक में साफ़ पानी से निकाल के और टोकनी पे रखूँगी। देखिए टोकनी भी मैंने बगल से रख लिया होगा, बर्तन धुलने वाला साबुन भी रख लिया है। और आज मैं यानी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सारा सामान यानी सब व्यवस्थित करने के बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ बर्तन धुलने के लिए। फिर शाम के खाने की भी मेरे को तैयारी करनी है। और आज 7 बजे से मैंने अपना ब्लॉग चालू किया है क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज 7 जितने टाइम मिले टाइम तो करना चाहिए, ये भी तो हमारा एक काम ही है ना। तो क्योंकि मुझे आपको ये सब दिखाना था तो मैं सोची कि चलो इसी टाइम से अपना यानी ब्लॉग चालू करती हूँ। तो देखिए बर्तन मेरे धुलते ही आ गए हैं और यानी
ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, दोपहर के खाने वाले बर्तन सब यानी वो हो गए थे, पर जो खाना खाए थे तो वो थाली, थोड़ा बहुत प्लेट, और जिसमें चावल बचा हुआ था, दाल रखी हुई थी, वो सब खाली किया मैंने और सब निकाला। फिर झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद एक बार किचन में पोछा मारी और गैस वैस भी साफ़ किया। फिर उसके भी बर्तन निकलते हैं गैस के भी, तो वो सब धुलने पड़ते हैं। तो ये देखिए बर्तन मेरे धुलने यानी मैं बर्तन मांज के रखते जा रही हूँ और फिर उनको धुलूँगी, धुल के डाल दूँगी टोकनी में। तो इस तरीके से मैं अपना सारा काम करके अब जाऊँगी किचन पे इसके बाद, और फिर उसके बाद बनाऊँगी शाम की सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो आप मेरे साथ बने। तो अभी मैं फ्री होके एकदम थोड़ा सा फ्रेश हो के फिर आई हूँ किचन पे। तो ये बना रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं कट कर रही हूँ लौकी। तो अब देखिए कि आज सब्ज़ी मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के लिए मैं जो बनाने जा रही हूँ आज शाम के सब्ज़ी में लौकी और चना दाल, यानी चना दाल वाली लौकी। तो उसके लिए मैंने एक छोटे साइज़ की लौकी ली हुई है, क्योंकि छोटे साइज की लौकी ठीक रहती है चना की दाल के साथ बनाने में। तो उसके लिए छोटे साइज की लौकी, उसको धुल के छील के कट करके रख रही हूँ। और तब तक चना दाल को मैं क्या करी हूँ कि थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दिया है मैंने। और थोड़ा सा उसको अगर अपने को ये रहता है कि अगर चने की दाल अच्छी तरीके से भीगी नहीं है तो थोड़ा सा उसको गर्म पानी में डाल के बॉईल करने के लिए अपन रख देंगे गैस पे, जिससे कि वो बॉईल होता रहे और अच्छी तरीके से फूल जाए। और जब सब्जी छौंकेंगे तो उसको डाल के अपन वैसे ही जैसे सब्जी पकाने के लिए यूज़ करते हैं वैसे उसको भी यूज़ करेंगे। तो अभी मैं कट कर रही हूँ लौकी, क्योंकि लौकी कट कर दूँ। ये चना दाल को थोड़ा सा मैंने बॉईल करने के लिए पानी में रखा हुआ था, और ये थोड़ा सा फूल जाए अच्छे तरीके से। और ये लौकी मैंने कट करके रख ली है। और अभी जो सब्ज़ी के लिए मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ मैंने यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। वही जो नॉर्मल मैंने सब्ज़ी में छौंकने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं यूज़ करूँगी इसके लिए भी। तो मैं इसके लिए भी तैयार करके रख लेती हूँ सभी चीज़ों को। और सब्जी का छौंक लगाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 3 प्याज, और प्याज छील के मैं कर रही हूँ कट। और इसमें डालूँगी मैं राई, थोड़ा सा मिर्ची, और थोड़ी मिर्ची इसलिए कि ज़्यादा मिर्ची का यूज़ नहीं करती हूँ मैं। ज़्यादा तीखी होने के बाद सब्ज़ी यानी कोई खाता नहीं है, बहुत कम तीखी सब्ज़ी खाते हैं, तो इसलिए मैं कम ही मिर्ची डालती हूँ। तो अभी मैं प्याज कट कर ले रही हूँ, और प्याज कट करने के बाद जाऊँगी मिर्ची लेके आऊँगी और मिर्ची कट करूँगी, और इस तरीके से मैं बनाऊँगी अपनी सब्जी। तो देखिए सब्जी को छौंकने के लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं, और जीरा डालूँगी, राई डालूँगी, और ये मिर्ची ले आई हूँ, मिर्ची तीनों कट करके डालूँगी, और कम ही मिर्ची का यूज करूँगी। और सब्ज़ी बनाने के लिए आज मैं बड़ी कढ़ाई का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में क्या है सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है। तो आज मैं जो चने की दाल और लौकी डाल के सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो लौकी तो मैंने कट करके रख लिया है और चना को बॉईल कर दिया है, चने की दाल को। तो अभी मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई पे गैस ऑन करूँगी, और ऑन करने के बाद कढ़ाई में डालूँगी तेल। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने बड़ी कढ़ाई इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अच्छे से फैल के ये सब्ज़ी पके। तो ये कढ़ाई में अभी मैंने थोड़ा सा राई का तेल डाला है, फिर ये तेल गर्म होने के लिए छोड़ दूँ। फिर उसके बाद तब तक थोड़ा सा तेल भी गर्म हो जाएगा, अपन डालेंगे देखिए मेथी नहीं है, ये राई है। तो अभी देखिए ढंग से नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो जाए उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, तो मैं इसमें देखिए डाल दी हूँ मिर्ची, प्याज, और थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक प्याज जो हमारा ब्राउनी नहीं हो जाता। ब्राउनी होने के बाद क्या होता है, ब्राउनी में अच्छे से पक जाता है, उसकी महक ज़्यादा नहीं रह जाती प्याज की, और उसमें छौंक बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दी हूँ, थोड़ा टाइम के लिए 5 मिनट तक के लिए, तब तक ये पकेगी। और जब तक ये हमारे
अच्छे तरीके से प्याज पकने तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा देर इंतज़ार। फिर उसके बाद डालूँगी मैं इसमें लौकी। तो लौकी तो मैंने कट करके धुल करके रख लिया है। तो ये प्याज मेरा हो रहा है, ये प्याज हो रहा था ज़्यादा, तो फिर मैंने लौकी डाल दिया। अब इसमें डालूँगी मैं चने की दाल। इसको पहले मिला दूँ अच्छे तरीके से। क्योंकि लौकी वैसे ताज़ी थी, तो अभी पानी इसमें वैसे भी छोड़ेगा। तो इसमें अभी मैं डाल देती हूँ चने की दाल। उसके बाद फिर डालूँगी नमक और हल्दी। अब इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और हल्दी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। पापा कहाँ गए? कुकू छोड़ के भाग गई ना। मैं होमवर्क कराने के लिए बोली थी, समझ में नहीं आता, एकदम तुरंत भागा भागा भर दिखा। तो ये देखिए सब्जी में मैंने डाल दिया है लाल पीसी मिर्च और हल्दी, सभी चीज़ों को डाल दिया था। नमक भी डाल दिए थे जिससे सब्जी अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने से क्या होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और धनिया पाउडर इसलिए मैं ज़्यादा यानी कम मात्रा में डाल रही हूँ जिससे कि इसकी भीनी भीनी खुशबू रहे। खूब मसाले वाली सब्ज़ी तो बना नहीं रही हूँ, नॉर्मल मसाला। तो ये सब चीज़ें डाल के और टमाटर कट करके मैं इसको बारीक कट करके और डाल दूँगी इसमें। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें, पानी ऐड करके बनाऊँगी सब्ज़ी। इसमें मैं पानी डाल दी हूँ हल्का, तो ये बॉईल होने लगा है। अब इसके लिए मैं बारीक कट करके डालने वाली हूँ टमाटर। तो ये देखिए 2 टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। कट करने के बाद सब्ज़ी में डालूँगी जिससे कि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और इसको पकने के लिए थोड़े टाइम के लिए ढक्कन ढक के मैं रख दूँगी जिससे कि अच्छे तरीके से ये गल जाएगा। तो टमाटर मैं कट कर रही हूँ और आज पूरे दिन मैं ऐसे ही व्यस्त रही। आज एक भी टाइम मैं रेस्ट नहीं करने को पाई। तो हो गया, मैं अब इसके बाद अपने कमरे पे जाऊंगी क्योंकि सभी काम करने के बाद हो जाऊंगी फ्री किचन से। तो फिर मैं जाऊंगी रूम पे करूंगी रेस्ट। तो अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइज मैं रसोई से हो गई हूँ फ्री और आ गई हूँ रूम पे। तो देखिए कुक्कू अभी बैठ के कर रही है अपना होमवर्क, लिख रही थी। तो इसको काफ़ी सारा होमवर्क मिला है ट्यूशन से भी। और इस समय अब तो मेरा 3 ठो बचा है। अब मैं 1 ठो करूँगी सुबह और 2 ठो करूँगी आज। हाँ, तो ये अभी कर ले रही है। तो फ्रेंड अभी के लिए बस इतना ही, और बाय बाय करो कुक्कू।